नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप दिख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। बस्तर एक समय नक्सलवाद की वजह से सुर्खियों में रहता था, लेकिन अब एक नया खतरा सामने आया है, वन्य जीव तस्करी का खतरा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में बाघों के शिकार का मुद्दा जोर शोर से गूंजा। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों के कथित शिकार और अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ गए। विपक्ष का आरोप है कि बस्तर में नक्सलवाद कम हुआ तो वन्यजीव तस्कर सक्रिय हो गए, बाघ सुरक्षित नहीं है। सरकार का दावा है कि मामले में अब तक कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लापरवाह वन कर्मियों को निलंबित किया गया है और पूरे तस्करी नेटवर्क तक पहुंचने के लिए जांच जारी है। यानी सवाल सिर्फ बाघों के शिकार का नहीं है, बल्कि देश की सबसे महत्वपूर्ण टाइगर बेल्ट में सुरक्षा व्यवस्था और वन्यजीव संरक्षण का भी है। ऐसे में सवाल यह है, क्या इंद्रावती टाइगर रिजर्व में सुरक्षा व्यवस्था नाकाम रही? क्या बाघों का शिकार एक बड़े अंतर्राज्यीय तस्करी नेटवर्क का हिस्सा है? और क्या सरकार की कार्रवाई पर्याप्त है या जवाबदेही अभी बाकी है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार और वन्य जीव तस्करी का मामला अब विधानसभा तक पहुंच गया है। मानसून सत्र के दौरान सरकार ने सदन में बताया कि मार्च और जून 2026 में हुई कार्रवाई के बाद अब तक कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के दौरान 2 आरोपियों के पास से 2 बाघों की खाल, मूंछें और अन्य अवशेष बरामद हुए। पूछताछ के आधार पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन में तीसरी बाघ की खाल, नाखून, कैनाइन दांत और शिकार में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी जब्त किए गए। मामले में कई आरोपियों को जेल भेजा गया, जबकि लापरवाही बरतने के आरोप में पासेवाड़ा रेंज के रेंजर, डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड को निलंबित कर दिया गया है। तो वही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने सरकार पर बाघ संरक्षण में लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बस्तर में नक्सल गतिविधियां कम होने के बाद अब वन्य जीव तस्कर सक्रिय हो गए हैं। एक बाघ की कम से कम कीमत 2 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में है। इस तरह से एक एक बाघ मार के 2-2 करोड़ कमाने वाले लोग हमारे वन्य क्षेत्र के पूरे प्राणियों की हत्या भी करते हैं, शिकार भी करते हैं, और उसमें हमारा वन विभाग के अधिकारी चुपचाप मुंह छुपा के बैठे रहते हैं। ये मेरा आरोप है। तो वहीं वन मंत्री केदार कश्यप ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार ने किसी भी आरोपी को बचाने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने बताया कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 126 कैमरे लगातार काम कर रहे हैं और इन्हीं की मदद से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। कैमरे बंद नहीं रहते, बल्कि इस समय में जब नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण से उन क्षेत्र में उतना ज्यादा सर्चिंग नहीं हो पा रहा था। अभी 126 कैमरे वहां पर स्थापित किए गए और ऐसी स्थिति कहीं पर निर्मित नहीं हुई। ये विपक्ष ने हमें आरोप लगाया है, लेकिन उसके बाद भी हमारे सरकार ने हमारे विभाग के माध्यम से वहां पर पूरी तत्परता के साथ उनके ऊपर कार्रवाई। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार का मामला अब सिर्फ वन्यजीव अपराध नहीं, बल्कि बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। विपक्ष सरकार की जवाबदेही और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार गिरफ्तारियों और कार्रवाई को अपनी बड़ी सफलता बता रही है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या टाइगर रिजर्व में बाघों का शिकार समय रहते रोका जा सकता था? क्या अंतर्राज्यीय वन्यजीव तस्करी के पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हो पाएगा? अब इन सवालों के जवाब जांच की अंतिम रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई से ही सामने आएंगे। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। रविंद्र सिंह बीजेपी प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका। अभय नारायण राय कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ में मौजूद है बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत आपका भी बाबूलाल जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। रविंद्र जी, देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर बाघ वैसा ही नहीं है और ऊपर से शिकारी उन्हें छोड़ नहीं रहे, जितने बचे हुए हैं ये संख्या बहुत कम है दूसरे राज्यों के अनुपात के मुकाबले। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां खनिज संपदा है, कहने को बहुत वन संपदा है, इतनी वन संपदा है कि उसके अंदर के खनिज को ढूंढने के लिए नक्सलवाद का दंश बहुत ज्यादा था। अब इतने वन होने के बावजूद वहां पर बाघ नहीं है और जो हैं बचे कुछ है उनको शिकारी नहीं छोड़ रहे हैं। क्या अब तक किया गया है
जवाब जरूर विधानसभा में दिया गया, लेकिन ये पर्याप्त है क्योंकि विपक्ष आश्वासन भी चाहता है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है, बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है और बहुत कम रह गए हैं ना। एक समय तो मुझे मालूम है 1910-11 के आसपास भारत में 1 लाख बाघ थे। आज 3200-3300 बाघ हैं, वो भी पूरी दुनिया का 80% भारत में। और छत्तीसगढ़ तो इस मामले में बहुत गरीब है, बाघ के मामले में मात्र 17 बाघ है हमारे यहाँ। और 2018 के आसपास में 19 बाघ थे, मतलब अभी 10 साल में 2 बाघ मतलब कम ही छुए हैं। और अभी जो ताजा घटना है, जो मिला जुला आंकड़ा है वो आपको बता दूं कि 34-35 का आंकड़ा है जो बताया जाता है सभी टाइगर रिजर्व्स और नेशनल पार्क में मिलाकर छत्तीसगढ़ के अंदर। मैं गलत हूँ, लेकिन 17, लेकिन ये फिर भी 35 आंकड़ा भी है तो बहुत कम है। ये दूसरा आपके पड़ोसी राज्य के मुकाबले तो इसका कुछ भी नहीं है। वहां 785 है मध्य प्रदेश में। निश्चित रूप से बहुत कम है। हमारे यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट में इंद्रावती है, गुरघासी रास्ता और प्रमोद सिंह इधर से लगा हुआ। छत्तीसगढ़ में वैसे भी टाइगरों की संख्या बहुत कम है। हमारा पड़ोसी स्टेट जो है मध्य प्रदेश, वहां पर्याप्त है। अभी तो मैं मुद्दा इस बात पे कर रहा था कि 3 टाइगर अभी मारे गए, वो भी महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ। और एक बड़ी चीज संयोग की बात है कि वाइल्ड लाइफ में मैं हमेशा जाता रहता हूँ, कान्हा में मेरा रिसॉर्ट है, तो मैंने वहां से मतलब जंगली जीवन को अच्छे से देखा है, टाइगर के बारे में बहुत अच्छे से जाना है। सबसे बड़ी बात है, जो अवैध शिकार करते हैं वो कहीं नहीं रुक पाते ना। तमाम प्रकार के प्रयासों के बावजूद अभी मेरी जानकारी है मध्य प्रदेश में 26 मतलब टाइगरों का अवैध शिकार या मृत्यु हुई है। और तमाम प्रकार के वहां मतलब क्या कहते हैं, कान्हा में तो बहुत ज्यादा मतलब डिसिप्लिन है और बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। लेकिन जो अवैध शिकारी होते हैं वो जंगल में घुसने के जो रास्ते हैं ना, बहुत बुनियाद होता है। कहीं ना कहीं से घूम लेते हैं, रेकी कर लेते हैं, उसका मार ही देते हैं। अफसोस की बात है कि छत्तीसगढ़ में अभी 3 और गुमरडा अभ्यारण्य उड़ीसा से लगा 1 4 और बीच में जमुनिया कवर्धा के पास हुआ था। ये घटना होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इसको राजनीति का विषय बनाने के बजाय ना सारे लोगों को समझना चाहिए कैसे रोका जा सकता है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की, चाहे किसी की भी। अवैध शिकार रोकता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। रविंद्र जी, जो एक अवैध शिकार की आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन एक लूप होल भी है। वन कर्मी मिले हुए रहते हैं, एक बड़ी लापरवाही है, भ्रष्टाचार चलता है, वन कर्मी मिले हुए रहते हैं, उसके ऊपर एक्शन लिया है। ये सबसे बुरी बात है अभी की जो खबर आई है, जिसमें 2-3 मतलब जो फॉरेस्ट कर्मी शामिल हुए, यही सबसे बड़ी बात है। कि मतलब क्या कहते हैं, वो शिकारी को पूरा वो बता रहे हैं, लोकेशन बता रहे हैं, साथ में लेके जा रहे हैं। ऐसे में आप कितना भी कर ले, वन्य जीव सुरक्षित रह ही नहीं सकता। ऐसे मैं ये कहूँ कि हमने 2 को सस्पेंड कर दिया है, निलंबित कर दिए, लेकिन उससे भी बड़ी बात है, जब माली बाघ को खाने लगेगा क्या होगा बताइए। तो टाइगर के लिए 2-2-3 करोड़ में उसकी मूंछ के बाल है, उसके दांत है, उसके नाखून है, अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बिक जाता है, तो बहुत कीमती होता है वो। उसको मारने के लिए ना पूरी ताकत लगा के रखते हैं। जैसे मेरी जानकारी में मान लो कि उसने कहीं गाय को मारा, ग्रामीण को पता चल जाता है गाय को टाइगर ने मारा, तो अगले दिन आगे जहर डाल देते हैं, टाइगर मर जाता है। बहुत प्रकार की चीजें हैं और ये दुर्भाग्यजनक घटना है। मैं अपनी पीठ नहीं सब तपा रहा हूँ कि हमने इसको सस्पेंड कर दिया, उसको बर्खास्त कर दिया। इसके लिए बहुत वृहद स्तर के मतलब जागरूकता की जरूरत है ना। केवल और केवल वन के हमले को बोलोगे या इससे होगा, ग्रामीणों को भी जागरूक होना होगा, क्योंकि जहां से टाइगर जाता है उसकी आवाज से पता चल जाता है कि यहाँ पर टाइगर का मूवमेंट है। यही रेकी करके मतलब ये अवैध शिकारी लोग मारते हैं। 1-2 शिकार का मैं आपको पैटर्न बताता हूँ कि जहां से लाइट जाती है ना, इन लोग क्या करते हैं, वहां से लूप होल फंसा देते हैं, हुक फंसा देते हैं। वहां टाइगर हो, चाहे हिरन हो, चाहे सांबर हो, चाहे जंगली सुअर हो, ये मारे जाते हैं। एक बड़ा चीज मैंने देखा, चिल्थी कवर्धा के पास से कहां तक एमपी तक जाते हुए जो 11 केवी के लाइन है उसको केबलीकृत किया गया। ये मध्य प्रदेश में नहीं है। इससे क्या होता है कि वो मतलब चोरी नहीं कर पाते, हुकिंग नहीं कर पाते और ये पूरे जो जितने भी नेशनल टाइगर है, प्रोजेक्ट है, राष्ट्रीय पार्क है, वहां जहां से भी लाइट गुजरती ना, एक पहले रविंद्र जी आपको इतने अच्छे से पता है कि कैसे पोचिंग होती है, कैसे शिकार होता है, सरकार को भी थोड़ी समझाइश दीजिएगा। क्या आपका अनुमान ले रहे हैं, जो आपके पास इतने सारा ज्ञान है उसका सरकार थोड़ा सा ज्ञान ले, मैं चाहता हूं उसके सुधार किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके वो अच्छा खासा ज्ञान है जो आप बता रहे हैं पोचिंग को लेकर। मैं रुक करता हूं, लौटूंगा आपके पास। अभय जी विस्तार से बता रहे थे रविंद्र जी कि किस तरीके से शिकार किया जाता है और क्या कमियां हैं, उनको उजागर भी कर रहे हैं और साथ में कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। कांग्रेस क्या सवाल उठा रही है इस मामले को लेकर? आनंद जी, मैं रविंद्र सिंह जी से भी जानकारी मिली और बहुत अच्छी जानकारी मिली और बड़ी बेबाकी से रविंद्र भैया ने स्वीकार किया कि अवैध शिकार रुक नहीं रहा है। कोई ना कोई जुगाड़ करके वो शिकारी
चाहे वन विभाग को लोगों को मिला के या किसी भी रास्ते से। उन्होंने गाय का उदाहरण भी दिया कि किसी भी जानवर को मार के चला गया और उसमें जहर डाल देते हैं। और आपने भी अच्छी बात कही कि अगर आपको इतनी जानकारी है और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं तो निश्चित रूप से वन मंत्री जी मुझे को ताज्जुब हुआ और क्योंकि इतना प्रशासन सारा के लोगों सुनकर को मुझे ये लगा कि जानकारी बहुत सारा दीजिए। ज्ञान है, ये तो अच्छा काम आएगा सरकार के लिए। मैं भी नवीन जी से निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से आप ये जानकारी मध्य प्रदेश के वन मंत्री को भी दीजिए, वहां भी आपकी सरकार है, और छत्तीसगढ़ के वन मंत्री को भी दीजिए, यहाँ भी आपकी सरकार है। आज बहुत अच्छा ये विषय है। और ये बाघ का जो शिकारी की बात कहां से आई, जब खाल पकड़ा है तस्करी करने वालों के पास से, जब बाघ के खाल, उनके नाखून, उनके दांत जब पकड़े गए, 7 लोग गिरफ्तार हो गए, तब ये बातें बाहर खुल के आई। और चर्चा का विषय तब बना जब चरणदास महंत जी नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में प्रश्न किया, और प्रश्न के जवाब में वन मंत्री जी ने जवाब दिया। इसके दौरान जो बातें आई हैं कि आज हम डिबेट कर रहे हैं, मैं यही कहूंगा इंद्रावती टाइगर जो बीजापुर और छत्तीसगढ़ में स्थित है, 2799 वर्ग किलोमीटर का ये बहुत खूबसूरत घने जंगल, नदी, पहाड़ों के घिरा हुआ बहुत ही अच्छा रिजर्व टाइगर। मैं तो गया नहीं हूँ, पढ़ के जितना बोल सकता हूँ। कान्हा में बहुत बार गया हूँ, लेकिन वहां जाने का मौका नहीं लगा। लेकिन जो कुछ पढ़ के मैंने देखा है, और ये छत्तीसगढ़ में बाघों के लिए ही जाना जाता है, और एक प्रजाति जंगली भैंसों की जो कहीं नहीं पाई जाती हिंदुस्तान में, अंतिम प्रजाति जंगली भैंसों की भी है, वो वहां पाई जाती है। बीच से इंद्रावती नदी गुजरती है जो उत्तर में महाराष्ट्र को छूती है, इसीलिए इंद्रावती टाइगर प्रोजेक्ट इसका नाम रखा गया। एक जो प्रश्न आज उठा है संयम, जिस पे हमको बात करनी चाहिए, क्या नक्सलवाद के रहते तक यहाँ तस्करी नहीं होती थी, नक्सलियों से उनको डर लगता था, लोग वहां जाते नहीं थे, और नक्सलवाद के समाप्त होते ही क्या सरकारी नियंत्रण अब खत्म हो गया? अगर नक्सली नियंत्रण खत्म हो गया तो सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं है उस पर? क्या वन विभाग के लोग फ्री हो गए, और जो शिकारी हैं, जो बाघों को मारने जा रहे हैं, जिन लोग पकड़ाए हैं, उनके घर में AK-47 बरामद हुआ है। वो AK-47 की नहीं, लेकिन अभय जी, नक्सली नियंत्रण पहले उस जगह पर रहा होगा, इस कारण शायद सरकारों को पता नहीं लग रहा होगा शिकार के बारे में। नहीं, नक्सल के डर से, नक्सलवादियों के डर से उस तरफ कोई जाता नहीं था। लोग मानते थे कि उनका गढ़ है। अब तो सरकार को जाना चाहिए ना, अब तो सरकार को किस बात का डर है? और 7 लोगों में से एक के घर में AK-47 बरामद हुआ है, खाल बरामद हुए। और सबसे चिंताजनक बात है कि महाराष्ट्र पुलिस के लोग भी उस पर शामिल है, ऐसी आज विधानसभा में जानकारी दी गई है। तो अगर ये चिंता का विषय है, सरकार को सुरक्षित रखना है, आदमियों को भी, बिल्कुल सरकार के लिए लोगों को भी, तो जंगल को सुरक्षित रखने का काम भी सरकार का है, और जंगल के वन्य जीवों को सुरक्षित रखने का काम भी सरकार का है। तो निश्चित रूप से वन विभाग अब बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उस बस्तर के क्षेत्र से पूरा नक्सलवाद समाप्त किया है, तो पूरी जिम्मेदारी जंगलों की सरकार के ऊपर ही है, और ये महत्वपूर्ण है कि वहां के वन्य प्राणी सुरक्षित रहे। बाबूलाल जी, बाघों की संख्या छत्तीसगढ़ में बहुत कम है, ये छत्तीसगढ़ के साथ देश के लिए भी आश्चर्यजनक है जानना, क्योंकि एक तरीके से कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के पास वन और खनिज बहुत है, और वन है, और वहां सिर्फ 35 के लगभग बाघ बताए जाते हैं। उसमें से भी अब ये शिकारी छोड़ नहीं रहे उनको। क्या कुछ सरकार को सोचना चाहिए, आगे क्या करना है? देखिए, 35 का आंकड़ा जो है वो तो महंत जी ने बताया है कि मेरे जानकारी के अनुसार प्रदेश में 35 बाघ हैं, 35 या 36 ऐसा कोई आंकड़ा उन्होंने कहा था। हाँ। लेकिन सरकार के मंत्री का कहना है कि हमारी गिनती में 22 बाघ हैं, और उनका यह भी कहना है कि सन 22 की गणना के मुताबिक ये स्थिति है। और महंत जी का कहना यह था कि बाघिन ने 5 शावकों को भी जन्म दिया है, उनकी सुरक्षा का भी प्रबंध होना चाहिए, ये बात उन्होंने रखी। वो शावक और बाघिन की जो है रक्षा सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। एक बाघ अगर मरता है तो एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय क्षति होती है, एक बाघिन अगर मरती है तो बहुत बड़ी क्षति है, महान क्षति जिसको कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों की भी मौत उसके साथ हो जाती है, आने वाले बच्चों की। तो इसलिए जो है बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है ये। लेकिन एक बात और भी है संयम जी कि बाघों की गिनती बहुत कठिन काम है। कैमरे में वो आते हैं तो आप
कैसे जानेंगे कि एक ही बाघ 2 बार 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए? तो बाघ की पहचान कैसे होगी? ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो सही गिनती तो किसी के पास है नहीं। ये आंकड़े जो है अनुमान के आधार पर दिखते हैं मुझे, चाहे तो केदार कश्यप सरकार की तरफ से अनुमान से बोल रहे हो, 22 के गणना के हिसाब से जो आंकड़े उनको दिए गए, जो डेटा उनको विभागों द्वारा दिया गया, हाँ। विभाग ने कितनी ईमानदारी से गणना की और किस तरह से की गणना, बिल्कुल। ये भगवान जाने। महंत जी ने कैसे गणना की वो भी भगवान जाने। तो दिक्कत यहाँ ये है कि गिनती बहुत कठिन है। सीसी कैमरे में जो है वो स्थिति सही नहीं आ सकती। नक्सल जब वहां थे उस क्षेत्र के अंदर में, इंद्रावती क्षेत्र में, तो कोई घुसने की हिम्मत नहीं करता था और बाघ सुरक्षित थे। देखिए आज ये चर्चा जनता के भी सुनने में मिल रही है, आपको आश्चर्यजनक। मैं किसी नक्सल का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैंने खुद लेकिन इस विषय में कहा कि उनका नक्सल का नियंत्रण था, शायद इसलिए जनता के सरकार बीच को इस पता बात नहीं की लग रहा था। जनता के बीच इस बात की चर्चा सुनने में आती है कि नक्सल थे तो घुसने में लोग डरते थे, शिकारी तो घुसने का सवाल ही नहीं है, हाँ। और बाघ सुरक्षित थे। अब जो है सरकार के हाथ में उस क्षेत्र का आ गया तो सरकार ने उचित व्यवस्था नहीं की, जिसकी वजह से बाघों की मौत हो रही है। और जो है कर्मी जो है उसमें शामिल हो रहे हैं। देखिए आपको एक बड़ी बात बताऊं, क्यों हो रहा है शिकार? इसलिए शिकार हो रहा है कि एक बाघ की पूरी कीमत शरीर की जो है खाल के साथ में 2 करोड़ रुपए होती है। 2 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं है संयम जी। बिल्कुल, एक शिकारी अपनी पीढ़ियां तार सकता है इस रकम से, जरूर। नाखून, दांत, मूछ, चमड़ा, प्राइवेट पार्ट तक उसके जो है बिकते हैं, पैसों में बिकते हैं, और 2 करोड़ कमाए जा सकते हैं एक बाघ मार करके। बहुत बड़ी बात है। अब मारने वाला बाघ मारा जा रहा, बाघ को मार रहा है या बाघिन को मार रहा है, ये तो नहीं देखेगा ना। तो इसलिए जो है बाघिन का मारा जाना जो सबसे बड़ा नुकसान है, बाघ को मारा जाना बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए जो है शिकारी मौके का फायदा उठा रहे हैं। शून्य की स्थिति है, नक्सल हट गए हैं, शून्य की स्थिति बनी है, उसका स्थिति का फायदा ये अधिकारी उठा रहे हैं और वन कर्मियों को शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल जी, इसी का जिक्र मैं कर भी रहा था अभी अभयनारायण जी से। जरूर रविंद्र जी, आपसे मेरा सवाल है, आप जानकार हैं इस विषय को लेकर, क्या नक्सल नियंत्रण हट गया, इस कारण से स्थिति बन रही है जो वर्कर सामने आ रही है? क्या पहले होता था तो सरकारों तक नहीं पहुंचता था, या नक्सल नियंत्रण था तो वहां कोई पहुंच नहीं पाता था इसलिए स्थिति बनती नहीं थी? क्या कुछ है और आगे क्या किया जाना है सरकार की तरफ से? मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि नक्सल थे तो मतलब बाघ बचे हुए थे। इसका कारण बताता हूँ। हमारा जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ बालाघाट और मंडला, जहाँ कान्हा नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट है जी, अभी कुछ समय पहले वहाँ अभी वर्तमान में ना 785 बाघ हैं। और सबसे मजे की बात है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ मिट्टी गेट, सर्वाधिक बाघ वही है। 260 बाघ बढ़े हैं ना वहाँ, और वो भी नक्सली एरिया था। उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। नक्सली एरिया हो चाहे कोई भी हो, सबसे बड़ी बात है फॉरेस्ट रेंजर उसमें शामिल होगा, फॉरेस्ट का कर्मचारी शामिल होगा, नक्सली हो चाहे कोई भी हो, वो सब मार लेंगे, उनको पूरा मूवमेंट मालूम रहता है। दूसरी बात, हमारे बाबूलाल शर्मा जी बोल रहे थे बाघों की गिनती है, मैं बताता हूँ। पहले पग मार के से नापते तो उसको बाघों की गिनती की जाती थी। आजकल ट्रैप कैमरा हो गया है और जंगल के अंदर जगह जगह ट्रैप कैमरे लगे, जहां से रात को हो या दिन को हो कोई भी जानवर गुजरा ऑटोमेटिक। रविंद्र जी, लेकिन फिर ट्रैप कैमरा की बात की जाएगी तो 126 ट्रैप कैमरा तो आपके इंद्रावती में लगे, उसके बावजूद वहां इतनी ज्यादा पोचिंग हो रही है। जितना टाइगर है वो कोचिंग से उसका मतलब नहीं है। उसका मतलब जानवर जो गुजरा उसकी फोटो आ जाती, और प्रत्येक बाघ को जो होता है ना, सबके पैटर्न अलग होते हैं, उसकी धारियां अलग होती है। किसी के सिर पे अलग धारी होगी, किसी के शरीर में अलग। जैसे हमारे हाथ का अंगूठा का फिंगर अलग होता है ना, किसी इंसान का एक जैसा नहीं होता, वैसे प्रत्येक टाइगर के जो बॉडी में वो होते हैं, जो मार्क्स होते हैं, तो सबके अलग होते हैं। इसलिए टाइगर की गिनती अभी प्रमाणिक रूप से हो रही है। एक मतलब उसके कारण, ट्रैप कैमरा के कारण, और वही बाघ आएगा दोबारा तो उसको भी जान जाएंगे। नाम भी रखा जाता है, झंडे वाला बाघ है, डीजे बाघ है, ये वाला बाघ है, ये वाला बाघ है। इसलिए मुझे जानकारी, मैं बताऊँ आपको, बड़ा आश्चर्य की बात बता रहा हूँ। आप कभी जाएंगे तो देखिएगा, अभी कोरोना काल में जब मैं कान्हा जाता था और उस समय रेंजर लोग घूमते नहीं थे ना डर के मारे। जब कोरोना काल के बाद बंजर नदी के किनारे जब सर्च की गई ना, तो थोड़े से दूर में 1500 फांदे निकले थे, 1500। और मैं बताऊं, अभी भी गारंटी से कह रहा हूं, पर डे कान्हा के जंगल में 100 हिरन मारे जाते हैं। और लूना की जो वो होती, क्या कहते हैं, जो क्लच का तार, उसको इस तरह फंसाया जाता है, उसे पकड़ लेते हैं उन लोग।
उसमें फंस जाते बिल्कुल हैं। रविंद्र जी, समय समाप्त हो रहा है, बस मेरा यही कहना है, क्या कुछ तैयारी सरकार कर रही है? आपको बहुत नॉलेज है, मैं कह रहा हूँ आपके नॉलेज का उपयोग सरकार को करना चाहिए। क्या तैयारी अब की जा रही है? जी जी जी, देखिए अभी तो अब बढ़िया ट्रैप कैमरा भी आ गया, अब तो ड्रोन कैमरा भी आने लग गए, अभी गश्त भी बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या होता है, जंगल में घुसने के, नदी के कारण ना बहुत रास्ते होते हैं। ये जो पोचर्स होते हैं गांव वालों से मिलकर और केवल ना अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए पैसे प्राप्त करने के लिए मारते हैं। कितना भी आप गश्ती दल बढ़ा लो, मतलब कहीं ना कहीं चूक हो जाता है, जानवर कहीं भी चल जाता है और गांव वालों को मालूम रहता है। नहीं, आप लोग मामला पूरा बता रहे हैं रविंद्र जी, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसमें सुधार कैसे किया जाए? अगर क्या कोई राय आपकी तरफ से? जितना बढ़ा दें, जितनी ज्यादा जागरूकता, और एक आप ना पब्लिक को जैसे टूरिस्ट पैलेस के रूप में करते हैं, तो वो जागरूक होते हैं जानवरों के प्रति, और उससे मतलब मेरा ख्याल है सरकार को चकमा देके कर रहे हैं कि सरकार के सहयोग से कर रहे हैं रविंद्र जी? सरकार का सिस्टम बहुत अच्छा है भैया, ईमानदारी से ना, और जितना टाइट कर सकते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि गश्ती दल को बढ़ा देना चाहिए। अभी एक नया चीज कर रहे हैं बीजापुर में कि आत्मसमर्पित नक्सली है, बीजापुर को नया है करके उनको जंगल सफारी में गाइड भी बना रहे हैं, उनको जिप्सी भी दे रहे हैं। इस तरह की जन जागरूकता से ही रुकेगा, क्योंकि मैं बताऊं, जब मारते हैं ना, गांव वालों को पता रहता है कि यहाँ पर मतलब पोचिंग हो रही करके, एकदम भरे जंगलों को छोड़ दो, और ग्रामीण डर के मारे नहीं बोलते, इनसे करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है जन जागरूकता अभियान। चलिए ठीक है, बिल्कुल ग्रामीणों को ये करना जन जागरूकता पर आपका ज्यादा फोकस है, और उससे कितना सुधार आता है उस पर जरूर हमारी भी नजर रहेगी। बाबूलाल जी, क्या कुछ सुधार होना चाहिए? आपका एक लंबा दौर रहा है पत्रकारिता का, छत्तीसगढ़ की जैसी जमीन के ऊपर अब जो नक्सलवाद से प्रभावित थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। क्या बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि पर्यटन भी बढ़ेगा उन क्षेत्रों में जहां अब तक नक्सल प्रभावित थे? देखिए, वन्य प्राणियों के प्रति ग्रामीण लोगों का प्रेम बढ़ना, प्यार बढ़ना, उनसे लगाव होना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे पेड़ों के प्रति लगाव होता है आदिवासियों को, उसी तरह जो वन जो में रहने वाले प्राणी हैं उनके प्रति भी प्रेम भाव उनके मन में आना चाहिए, और लगातार उनकी नजर होनी चाहिए। मुझे एक बात का बड़ा आश्चर्य होता है, मैं ये सोचता हूं कि जब सीसीटीवी कैमरे में बाघों की गणना कर लेती है सरकार अपने हिसाब से, तो ये सीसीटीवी कैमरे में संदिग्ध व्यक्ति अगर वन कर्मियों को दिख जाता है सीसीटीवी कैमरे के अंदर, तो एडवांस में ही सतर्कता अमल करके वन अमला जो है सतर्क होकर एडवांस कार्रवाई क्यों नहीं कर लेता, क्यों नहीं पकड़ लेता ऐसे संदिग्ध लोगों को? ये मेरे दिमाग में एक प्रश्न जरूर आ रहा है जिसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। सीसीटीवी में नहीं, वो ट्रैप कैमरे रहते हैं बाबूलाल जी, ट्रैप कैमरे रहते हैं, वो बोलना चाह रहे हैं। सीसीटीवी में नहीं हो पाता है। ट्रैप कैमरे के सामने से कोई भी जानवर निकलता है तो ऑटोमेटिक लगाइए ना, लगाइए वैसे कैमरे जिसमें संदिग्ध लोग दिखे, उसका भी वैसे भी कैमरे लगाए जाए, ऐसे भी कैमरे लगाए जाए जिससे जो मनुष्य संदिग्ध रूप से घूम रहा हो वो दिखाई दे, पकड़ में आए, ऐसे कैमरे भी लगे वहां जंगल में। केबल चाहिए होता है और दूसरा इंटरनेट चाहिए होता है। जंगलों में इंटरनेट की कमी और सीसीटीवी के लिए केबल की कमी, ये बहुत मुश्किल है। चलिए, बहुत बड़ी चर्चा का विषय है, क्योंकि अब नक्सल मुक्त वो क्षेत्र हुए हैं और ऐसे में वहां पर क्या कुछ सुधार किए जाते हैं, क्योंकि अब छत्तीसगढ़ पर्यटन की दृष्टि से भी आगे बढ़ेगा, तो बाघों की संख्या भी बढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे ज्यादा से ज्यादा पर्यटन वहां आए, और इसलिए सरकार को विचार करना बहुत जरूरी है। इन सब पर हमारी नजर रहेगी। सकारात्मक ये चर्चा रही है, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा रविंद्र जी आपका, अभय जी आपका, बाबूलाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय इतना ही था। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व में बाघों के शिकार का मामला अब केवल वन्य जीव संरक्षण का नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था, जवाबदेही और वन सुरक्षा का भी बड़ा सवाल बन गया है। सरकार कार्रवाई का दावा कर रही है, जबकि विपक्ष सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाने की बात कर रहा है, और सबकी नजर जांच की अंतिम रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर रहेगी कि आखिर इस पूरे तस्कर नेटवर्क की जड़ तक कब पहुंचा जाएगा। और फिलहाल ये समझना बहुत जरूरी कि ये तस्करी का खेल रुकना नहीं, यदि नहीं रुका गया तो समझिए बाघों की संख्या जो कम है वो खत्म हो जाएगी छत्तीसगढ़ के अंदर। इस वक्त फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।